नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। देखिए सभी क्वेश्चन सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको पता है बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। अगर आपको बेसिक से मैथ पढ़ना है, बेसिक से रीजनिंग पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाऊंगा और चैप्टर वाइज ही आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। देखिए ये जो आपका जो पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये पहला पार्ट है। आप सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित प्रश्न है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी पुलिस ले लीजिए, एमपी पुलिस या आपका दिल्ली पुलिस हो, एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल, आपका रेलवे, ईटीसी, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होएगी आपकी। इंपोर्टेंट होने वाली है आपकी क्लास। सभी प्रश्नों को नोट करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और सभी आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए और सभी प्रश्नों के लिए मैं आपको आसान तरीका भी बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर पहला ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा और सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है एवं उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, इसने विषम शब्द पूछा है। पहले तो आपको मैं विषम के बारे में और सम के बारे में बताता हूं। देखिए एक तो होता है आपका सम, होता है आपका, एक होता है सम संख्या। क्या होती है? सम संख्या। और एक होती है आपकी विषम संख्या। थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिए। विषम संख्या, देखिए सम संख्या वे संख्या होती है जो पूरी पूरी आपकी कट जाती है। जैसे आपका 4 हो गया, 4 हो गया, आपका 6 होगा। देखिए ये 2 से भी कटेगी, 2 देखिए 2 से भी कटेगा, ये 2 गुना के 4 है, ये 2 से भी कटेगा 3 बार में, ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और ये 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, अपने आप से भी कटेगी। ये दोस्तों क्या होती है? आपकी सम संख्या होती है। और विषम संख्या, विषम संख्या वह होती है जो अपने आप से कटती है, खुद से कटती है। जैसे आपकी 1 हो गई और आपकी 3 हो गई और 5 हो गई। देखिए एक किसी संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, अपने आप से ही कटेगा। 3 है, 3 भी अपने आप से ही कटेगा। जो 5 है ये भी अपने आप से ही कटेगा। ये क्या हो जाएगी? आपकी विषम संख्या होगी। अब आपको इनमें से बताना है। देखिए इनमें से ही आपको बताना है। क्वेश्चन ने ये पूछा है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है विषम शब्द कौन सा है। अब आपको देखना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया आपका मार्च, अप्रैल, अगस्त और आपका दिसंबर दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे मार्च का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है? ये आपका 31 दिन का होता है। क्या होता है? 31 दिन का होता है। अप्रैल है जो आपका, ये कितने दिन का होता है? ये आपका 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन का आपका क्या होता है? अप्रैल होता है। अगस्त आपका कितने दिन का होता है? ये भी आपका 31 दिन का होता है। और दिसंबर कितने दिन का होता है? ये भी आपका 31 दिसंबर का, यानी कि 31 दिन का होता है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है विषम शब्द आपको बताना है। क्या कह रहे हैं? ये 3 प्रकार किसी समान है, यानी कि जो 3 शब्द है वो किसी एक समान है, यानी कि तीनों एक समान है। इनमें से आपका एक अलग होगा। कह रहा है उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनने हैं, तो आपको पता होगा विषम शब्द कौन सा है। विषम शब्द आपका ये है, क्या है? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। ये तीनों क्या हो गए? आपके एक समान हो गए, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे हम? बी लगाएंगे, क्योंकि अप्रैल कितने महीने का है? 30 महीने का है, यानी कि 30 दिन का है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा आपका अप्रैल। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है
तो आज की क्लास को आपको लाइक जरूर करना है। और जितने भी आप सारे स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आप इस क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आपके दोस्त भाई बहन हैं, इसको आप क्या करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपोर्टेंट होते हैं, सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ये आपके एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन की बार रिपीट हो चुका है, बार बार आपका पूछा जाता है और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझाते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है, यानी कि संबंधित संख्या कहां पर दी गई है, आपकी 122, 170 और 290। और यहां पर दिया आपका क्वेश्चन मार्क, क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क आपका दिया गया है। चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूं, समझिए पहले। देखिए क्या कौन कौन सी संख्या दी गई है डियर स्टूडेंट, 122 और आपका 170 और आपकी क्या दी गई है 290। और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या आएगी। देखिए कभी भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको पहले क्या करना है, संख्याओं को ध्यान से देखना है कि संख्या किस तरह से आपकी चल रही है। देखिए 122, 170, 290 ये किसी न किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। किसी न किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1 से लेके आपको 30 तक, देखिए 1 से लेके आपको क्या करने हैं, 50 तक के आपको पहाड़े याद करने हैं। क्या करने हैं, पहाड़े। और 1 से लेके आपको 50 तक के क्या करने हैं, आपको स्क्वायर याद करने हैं। और 1 से 50 तक के आपको क्या करने हैं, क्यूब याद करने हैं। ये चीजें आपको याद करनी है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या 122 किसी न किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। देखिए अगर हम इसको क्या करें 11, अगर 11 का आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट, 121 होता है। 121 में क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 122 होगा। देखिए दिया हुआ है, जिस प्रकार ये क्या है इसी प्रकार हम इसको करेंगे। ये किस संख्या का स्क्वायर है, देखिए 11, 11 के बाद 12, 12 का स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि 144 होता है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। और 169 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 होगा। देखिए 170 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार ये क्या है इसी प्रकार हम इसको करेंगे। ये किसका स्क्वायर है, देखिए 290, ये 290 यानी कि 289 के आसपास हो रहा है। क्या हो रहा है, 289 के आसपास हो रहा है, यानी कि 17 का स्क्वायर क्या है, 289 है। क्या है, 289। और 289 में एक जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 290। देखिए 290 दिया हुआ है। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए किन किन संख्याओं को क्या कर रहा है ये, देखिए ये कौन सी संख्या है, ये आपकी विषम संख्या है। कौन सी है, ये आपकी विषम संख्या है। और ये भी आपकी विषम संख्या है, ये भी आपकी विषम संख्या है। 18 आपकी विषम संख्या नहीं होगी, वो सम संख्या होगी। अब आगे कौन सा आएगा आपका, आगे आएगा 19, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या होते हैं, 361 होते हैं। और 361 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 362 हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो 362 आएगी। और 362 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट कराते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं, लुप्त संख्या। लुप्त संख्या कहां पर है डियर स्टूडेंट, यहां पर है। यहां पर आपको मिसिंग नंबर आपको बताना है
कि इनमें से कौन सी संख्या आएगी। देखिए कभी भी इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका आप समझिए। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ी संख्या आपको कहां पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या आपकी है 68, यानी कि आपको इस तरह से सोचना है जो आपके 99 प्लस जो क्वेश्चन है वे आपके वो बड़ी संख्या पर आधारित होते हैं। जिधर बड़ी संख्या होती है उधर को ही आपको क्या करना है, सोचना चाहिए। देखिए ये 68 है और ये 14 है, यानी कि आपको क्या करना है 49 और आपको 15 को 49 और 15 को क्या करे कि 68 हो जाए, 10 और 3 को क्या करे कि 14 हो जाए, 33 और 19 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। 10 और 3 को हम क्या करें कि 14 हो जाए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए अगर 10 और प्लस क्या करेंगे 3, ये कितना हो जाएगा 13 और प्लस 1 करेंगे तो क्या 14 होगा। देखिए हाँ जिस तरह से ये हो रहा है देखेंगे, सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 49 और क्या करेंगे 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 हासिल 1 4 5 और 1 6 64 हो रहा है, मगर 68 नहीं हो रहा। अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 जुड़ा है तो यहाँ पर भी 1 ही जुड़ेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। अब दूसरा तरीका देखेंगे। देखिए 10 और 3 को क्या करें कि 14 हो जाएगा। 10 में से क्या करेंगे 3 को आप माइनस करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 का क्या करेंगे आप क्या करिए 2 गुना कर लीजिए, यानी कि 7 गुना के क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। देखिए 14 यहाँ पर दिया हुआ, जिस प्रकार ये किया इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 49 और क्या करेंगे 15 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और 3 में देखिए 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, कितना आया 34। अब 34 को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 68 होगा। देखिए 68 यहाँ पर दिया हुआ है, जिस प्रकार ये किए हैं इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। यानी कि 33 में से क्या करेंगे 19 हम घटाएंगे, 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, एक उधर चले गया, यहाँ कितना बच गया डियर स्टूडेंट 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 14 हो गया। अब 14 को क्या करेंगे 2 गुणा करेंगे, 14 गुणा के कितना होता है 28 होता है। तो जो क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 28 आएगी, यानी कि किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि 28 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आप नो लिखिए, अगर आया है तो यस लिखिए। और आज की क्लास को आपको क्या करना है लाइक जरूर करना है, शेयर भी आपको जरूर करना है। जितने भी आप नए स्टूडेंट हैं चैनल को आपको क्या करना है जुड़ जाना है, चैनल को आप क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी क्लास आपको ऐसी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिलती रहेगी। आपको क्या करना है बस मन लगा के आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में यानी कि कोइन को 85 74 आपका UNTIL को आपका 94 371 कोडित किया जाता है, तो कोकोनाइट को कैसे कोडित किया जाएगा ये पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कोकोनाइट को कैसे कोडित किया जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी कोड भाषा में कोइन को, देखिए कोइन का कोड क्या है डियर स्टूडेंट, इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है 85 और आपका 74, यानी कि सी का कोड क्या होगा आपका 8 होगा, ओ का कोड क्या होगा 5 होगा, आई का कोड क्या होगा आपका 7 और एन का कोड क्या होगा आपका 4 होगा। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे UN और TIL यानी कि यूनिटल को क्या लिखा जा रहा है 94 371 आपका लिखा जा रहा है, यानी कि U का कोड क्या होगा 9 होगा, N का कोड क्या होगा 4 होगा और T का कोड क्या होगा 3 होगा, I का कोड क्या होगा आपका 7 होगा और L का कोड क्या होगा आपका 1 होगा। तो आपको किसका कोड बताना है कोकोनेट का आपको कोड बताना है, कोकोनेट का आपको कोड बताना है। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, जो कोकोनेट है ये किन किन अक्षरों से मिलकर बना है COCONUT,
ये बना है COCONUT, ये किन अक्षरों से बना है? COCONUT। अब देखेंगे आपको सी, इसमें भी आपका सी आ रहा है, इसमें आपका ओ है, देखिए इसमें भी आपका ओ है, CO है, चलिए CO है, एन, देखिए इसमें भी आपका एन आ रहा है, देखिए इसमें यू है तो इसमें भी यू आ रहा है, आपका टी है तो इसमें भी टी आ रहा है। देखिए सी का जो कोड है, जो अंक है, वो अंक आप लिख दीजिए। देखिए जो सी का कोड क्या होगा, वो होगा आपका 8 होगा, और आपका ओ का कोड क्या होगा, आपका 5 हो जाएगा, और सी का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ओ का कोड क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। एन का कोड, देखिए एन का कोड क्या होगा, आपका 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। और आपका यू का कोड देखिए, यू का कोड क्या होगा, आपका 9, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। अब आई का कोड क्या होगा, 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 85, यानी कि 85 और आपका 4 और 97। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है इस टाइप से? देखिए 74 नहीं, ये तो नहीं होगा, 85 74 नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ 85 493, यह क्या होगा, 493 होगा। आई का कोड क्या है डियर स्टूडेंट? देखिए कहीं गलत हुआ है क्वेश्चन। हाँ आई का कोड यहाँ भी देखिए 7। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 7 कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया? और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एक बार नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और क्या करते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं और किस तरह से क्या रहे हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, सोचना है। ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है या नहीं आया है? अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आप इस क्लास को क्या कर दीजिए, उसमें जरूर शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है हर एग्जाम में आपके आते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए कभी भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, आप रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करिए तो क्वेश्चन को क्या करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, यानी कि समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन को अगर आप सीख लोगे, पढ़ना सीख लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीख लोगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन में समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है। क्या पूछे हैं, यानी कि जो ई है, ई का बी क्या लगेगा, इनमें से आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो किस तरह से आपको डायग्राम बना रहे हैं, किस तरह से आपको सीखना है। पहले आपको क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है जो ए है ये सी का क्या है, पिता है। क्या है, ए है जो, ये किसका पिता है, सी का पिता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है, ए सी का पिता है, ए क्या है, सी का पिता है, यानी कि इसका पुत्र होगा। अभी लिंक क्लियर नहीं है, पुत्र है या पुत्री है। आगे कह रहे हैं डी बी का बेटा है, डी और बी के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दी है, उसको आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए, ई ए का भाई है, जो है ई है जो ए का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए है जो ई का भाई हो जाएगा। तो भाई को कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। जो आपकी वो होती है महिला, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, सी डी की बहन है। क्या कह रहे हैं, सी है जो वो डी की बहन है, सी क्या है, डी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। यानी कि ये बहन हो जाएगी, इसकी डी की बहन हो जाएगी सी। चलिए अब आगे कह रहे हैं, अब जो लाइन हमने छोड़ी थी, यानी कि डी है जो बी का बेटा है, किसका बेटा है, बी, बी का बेटा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, बी का बेटा हो जाएगा। चलिए अब कह रहे हैं बी का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि जो ई है वो बी का क्या लगेगा, यानी कि जो ई है ये क्या लगेगी, इसकी बी की। देखिए जब ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ये दो संतान हो जाएगी, बेटा और बेटी हो जाएगी इसकी।
यानी कि ये इसके पापा हो जाएगी या इसकी क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ए का भाई हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं बी का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि जो ई है वो बी की क्या लगेगी, यानी कि बी क्या लगेगी, ई की, ये आपको बताना है। देखिए ये जो बी है ये क्या है, इसका भाई है, और ये भी क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, और भाई की क्या हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी। तो यानी कि जो ई है ये किस प्रकार संबंध होगा, यानी कि ई की भी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, क्या लगेगी, भाभी आपकी लगेगी, और क्या होगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और हर टाइप के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। रीजनिंग में हमेशा आपको हर टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा ब्लड रिलेशन से, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन आपका पार से नहीं आएगा, सब पढ़े हुए आएंगे, आप एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से पास करेंगे। और आपको क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। और ये क्लास आपको पसंद आई है, आज की क्लास को आपको लाइक करना है, शेयर भी आपको करना है। आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी है, आपको ये सब चीजें आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और क्लास को आपको पसंद आ रही है आज की क्लास को, आपको लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। और आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, और समय समय पर आपको क्या मिलती रहे, क्लास मिलती रहे। आपको ये दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास थी, कल आपकी मैथ की क्लास होगी, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी। आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, और मिलेंगे आपको कल मैथ की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।